दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में खुश आमदीद। ना कोई धोखा ना कोई सौदा, आर्मी चीफ की तरफ से सख्त तरीन पैगाम सामने आ गया और ये पैगाम बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि जनाब अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अमूमी तौर पर ये बात सामने आती रहती है कि जनाब डील हो गई, जनाब ढील हो गई, जनाब ये हो गया, जनाब इक़्तिदार के बदले धोखा हो गया, जनाब को लंदन प्लान आ गया, जनाब लंदन प्लान के अंदर इस बात की गारंटी दे दी गई कि आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर होंगे और आसिम मुनीर साहब हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे नवाज शरीफ साहब को। इस तरह की चीजें पाकिस्तान की सियासत में सामने आती रही, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुलकर दो टोक अंदाज में ये बात वाज़ेह की है कि जनाब ना कोई धोखा होगा ना कोई सौदा होगा। यानी इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि ना ही हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम किसी को थ्रेट करें और ना ही हम ये वाली पोजीशन अपने लिए बर्दाश्त करेंगे। और ये पैगाम बहुत ही ज्यादा मनीखेज है और खासतौर पर इस मौके पर जब पाकिस्तान की हुकूमत अपनी मुद्दत तकमील के बाद जनाब जा रही है घर और उसके बाद इक़्तिदार में उनको वापस आना नसीब होता है या नहीं होता, ये तो फिर मैं और आप बाद में फैसला करेंगे ना, जब हमें मौका मिलेगा पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपनी राय के इजहार का। लेकिन उससे पहले ये बात सामने आना यकीनी तौर पर कुछ और पहलुओं का अहाता करती है। वो पहलू क्या है इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जनाब चौथी रात पै गई पाए, चौथी रात आ गई है और अभी तक किसी जगह से गुड टू सी यू की आवाज़ नहीं आई और किसी जगह से अभी तक कोई हालचाल पूछने की भी कोई सदा सामने नहीं आ रही। किसी जगह से कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा कि जनाब को पता चल जाए कि किसी की क्रश किसी के अंदर जाग गया है और वो क्रश जो है ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। इस तरह का कोई इशारा सामने नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये कि जनाब राती मच्छर बड़े सर, मच्छर ने कट कट के मेरे पैर सुजा दिए और या इस बात का इशारा आ रहा है कि आज सारा दिन 9 मक्खियां गिन के 9 मक्खियां मेरे सेल में आई, या इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि जनाब जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मेरे पास जो है वो 21 इंच का टीवी होना चाहिए। 21 इंच तो दूर की बात है, 1 इंच का टीवी नहीं। और दिलचस्प बात ये सामने आई कि जनाब जेल में हूं मैं, लेकिन मेरे लिए दूसरों के साथ राब्ता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया गया। भाईजान आप जेल में है, नतिया गली के रेस्ट हाउस में नहीं है कि वहां पे आपको मोबाइल फोन की फैसिलिटी फराहम की जाए ताकि आप तमाम लोगों के साथ जो है वो राब्ते में रहें या रात को यूट्यूब लाइव पे आकर आदत के मुताबिक अपने तफसीली खिताब नशर करने शुरू करते हैं। ये जेल है, इसके अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब जिन्होंने आज बहुत ज्यादा मेहनत मुरादें करके इमरान खान साहब से मुलाकातें की हैं और उस मुलाकात में इमरान खान साहब जिससे मैंने आपको जिक्र किया है ना कि वो कहते हैं ना कहीं से कोई सदा ना आई, तो इमरान खान साहब के लिए यही वो सूरत हाल थी जिसने इमरान खान साहब को लिटरली अपने वकील के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया कि यार मेरी जान छुड़ा, मुझे यहाँ से निकाल, जो मर्जी कर। और उसके लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर एक अदालत के लिए इमरान खान ने पावर ऑफ अटर्नीज मुख्तलिफ वकला के नाम पर ना सिर्फ साइन कर दी हैं बल्कि वो दे भी दी गई हैं। और उन पावर ऑफ अटर्नीज की बेस के ऊपर जनाब इमरान खान साहब के लिए दो अहम तरीन रियायतें तलब की गई हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब के वकला की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त गुजारी गई है और इस दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान को अटक जेल से मुंतकिल कर दिया जाए और उन्हें अडयाला जेल रावलपिंडी में जो है वो यहाँ पर उनको रखा जाए और अडयाला जेल में भी उनके लिए A क्लास उनको रखा जाए। A क्लास का मतलब यह है कि जेल का जो बैरक होगी या वो कमरा जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा जाएगा वहाँ पर AC, इंटरनेट, टीवी, मुशक्कती, ये घर के खाने, कपड़े धोने वाले के लिए अलग, मालिश करने वाला अलग, एक्सरसाइज कराने वाला अलग, ये तमाम फैसिलिटीज़ उन्हें अवेलेबल होंगी। और इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर जब ये वाला मुतालबा किया होगा तो उनका अंदर से शायद इम्कान नहीं है लेकिन अंदर से शायद किसी न किसी जगह पर कुछ शर्मिंदगी की आवाज़ आई होगी कि यार अब मैं की कर बैठा, मैंने क्या किया कि अच्छा खासा जेल मैनुअल चल रहे थे, मुझे ये शौक चुराया कि जनाब नवाज शरीफ के कमरे से मैंने AC उतरवाना है, जरदारी के कमरे से मैंने AC उतरवाना है, फरियाल ताजपुर को मैंने छुट्टियों वाले दिन घसीट के जो बिस्तर अलालत है वहाँ से उठा कर जेल मुंतकिल करना है। ये काम मैंने अगर ना किए तो शायद आज मुझे AC मिल चुका होता और मुझे ये इतने लंबे तरद्दुद करने की जरूरत पेश ना आती। लेकिन वो कहते हैं ना हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना, ये पशेमानी अमूमी तौर पर इस तरह के वाकयात में कोई
جو ہے وہ بعض اوقات اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پشیمانی جب وقت گزرنے کے بعد آتی ہے تو پھر وہ رائے گاں چلی جاتی ہے، اس کے کسی طرح کے کوئی اثرات سامنے نہیں آتے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بھی شاید یہ وہی موقع ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی کسی طرح کی پشیمانی ان کے کام نہیں آئے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دوسری درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد ہے، اور اس عدم اعتماد کے ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ جناب یہ جو میرا جو حق دفاع ختم کیا گیا تھا جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے، اور پھر حق دفاع ختم کرنے کے بعد میرے گواہان کو بھی اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس حق دفاع کو نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ اس حق دفاع کی سماعت اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہ کریں بلکہ کوئی اور جج صاحب کریں۔ آلدو کہ اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب کی اس درخواست سے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، تاریخ آج روسٹر جاری کر دیا گیا تھا 10 اگست کے لیے، جہاں پر عمران خان صاحب کی یہ جو حق دفاع ختم کرنے کی درخواست ہے اس کی سماعت ہونی تھی، اور وہ سماعت کرنی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی طرف سے۔ آلدو کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یہ والا الزام لگایا، لیکن جناب وہ جانبداری برت رہے ہیں، لیکن جیسے ہی الزام لگتا تھا عمران خان صاحب کے حق میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جاتا تھا جس پر عمران خان صاحب اپنی اس جو استدعا ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی وزن نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن اب موقع اس طرح کا آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں اور گڈ ٹو سی یو کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس مرتبہ ان کا عامر فاروق صاحب پر یہ جو دباؤ ہے یہ بڑھنا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ ملاقات میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک اہم ترین مطالبہ سامنے آیا ہے وہ ہے مرشد کی زیارت۔ عمران خان صاحب کی طرف سے نعیم پنجوتا صاحب سے کہا گیا کہ منو میرے مرشد نال ملا دے، میں نے مرشد پاک کو دیکھنا ہے، اور جب تک میں مرشد پاک کو نہیں دیکھوں گا میری پریشانیاں دور نہیں ہو پائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے میں جو بے چینی میں شدت آئی ہے یہ مرشد کا ہی نشہ ہے جو وہ ٹوٹ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، ادروائز اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ البتہ یہ دراصل نا جھوٹ کا جو کاروبار ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا خیز بعض دفعہ بن جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود جھوٹ کا کاروبار اتنی دفعہ کیا ہے کہ اب ان کو یہ والا کاروبار آگے بڑھانے میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ چیزوں کا نا ہوا کریٹ کیا، اور خود بشرا بی بی کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بہت ہوا کریٹ کیا، لیکن اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چونکہ پھیل جاتی ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا اس دوران بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اس بات پر میں نے خود، اب میرے انسائٹ دیکھنے والے ریگولر ویورز اس بات کو جانتے ہیں کہ کل میں نے ہمایوں دلاور صاحب کا پر ویلاگ بھی کیا تھا، اور ہمایوں صاحب کے دورہ برطانیہ کے اوپر میں نے تنقید بھی کی تھی، اور میں نے یہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب کسی طور پر بھی ان کا نام اس وقت میرٹ پہ بھی آ رہا ہوتا تو ان کو برطانیہ جانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ میرٹ پر تنقید تھی، وہ میری طرف سے کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی اناد نہیں۔ لیکن کل سے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے ایک خاتون کی، اور اس خاتون کی طرف سے یعنی اس ویڈیو میں یا اس ویڈیو کے کانٹینٹ کے بارے میں جو رائے اس وقت قائم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی اہلیہ ہیں، اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کے عوض ان کو اربوں روپے کی جو ہے وہ دیہڑی لگی ہے، اور یہ جو دیہڑی ان کو لگائی گئی ہے یہ ان کے یعنی ان کی اہلیہ کے ضمیر کے اوپر بوجھ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ جو ویڈیو ہے یہ نمبر 1 یہ خاتون ہمایوں دلاور صاحب کی کچھ نہیں لگتی، بیوی تو بڑی دور کی بات ہے، دور دور تک جو ہے وہ رشتہ داری ان کی آپس میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو خاتون ہیں ان کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کل کی نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو آج سے 2 سال پرانی ویڈیو ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر آلریڈی اویلیبل ہے۔ تیسری بات یہ کہ سچ اور جھوٹ کو جو ہے نا اس کا فرق دیکھنا تو، یا اس کو کم از کم سچ کر لینا کہ جناب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بڑے سکہ بند قسم کے لوگ وہ آ کر ٹی وی پر بیٹھ کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو تھے کیا نام لیتے ہیں ان کا، وہ جو حرف زار والے ہیں، حرف راز زار بیوروکریٹ جو تھے، نام میرا ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ آ کر وہ جو ہے ان کے اندر کا بھی جہادی جو ہے وہ اوریا مقبول جان صاحب،
औरिया साहब जो हैं वो इस तरह की जो झूठी चीज़ें हैं ना वो शेयर कर देते थे और बाद में पशेमानी भी नहीं आती थी कि यार ये मैंने गलत काम किया है, मुझे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरीके से ये वीडियो दुरुस्त है गलत है इसको जांचे बगैर JNN चैनल है, वहाँ पर ज़फ़र हिलाली साहब बैठ के एक शो करते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब का भी दूर दूर तक जर्नलिज्म उनको छू के नहीं गुजरा हुआ, लेकिन वो अब जर्नलिस्ट बन चुके हैं जनाब। टीवी पे जिस बंदे को बंदर को भी बिठा दोगे वो भी सौदा बेचने लग बंदा, अब क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। तो जनाब ज़फ़र हिलाली साहब भी अब जर्नलिस्ट बन चुके हैं। उन्होंने ये जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल था झूठा 2 साल पुराना, इसको कोट कर दिया अकबर बाजवा साहब के साथ बैठकर और ये बता दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब की एहलिया जो है वो इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि जनाब अरबों रुपए ले लिए हैं हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऐसी बात जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि जो है ना सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल्स मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर एक साहब हैं जो ये जो है वीलॉग्स करते हैं, उनके कम से कम को 4-5 वीलॉग्स हैं एक ही दिन में ना लाइन के अंदर लगे हुए हैं। किसी में 1,85,000 व्यूज़ हैं, किसी में 80,000 हैं, किसी में 95,000 हैं, किसी में 55,000 हैं और हर एक वीडियो में वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ, इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ। बुशरा बीबी का कोई मौक्कल था जिसकी शक्ल इमरान खान के साथ मिलती थी, वो उसको उठा के इमरान खान समझ के गिरफ्तार करके ले गए हैं, अटक जेल में रख दिया है। अब वो जो मौक्कल है वो कभी हाजिर हो जाता कभी गायब हो जाता जनाब। 2.25 लाख व्यूज़। फिर वीडियो आई जनाब एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने 2 घंटे बाद ही इमरान खान को रिहा कर लिया, 85,000 व्यूज़। फिर जनाब एक खबर आई कि इमरान खान के अंदर जाते साथ ही बाहर निकल आए हैं और उसके बाद पूरे सिस्टम को तहोबाला कर दिया। स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ये पता नहीं किस सैयारे की मखलूक हैं जिनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जनाब वो बंदा अगर जेल गया है तो वो 2 घंटे बाद अब तो किसी सूरत बाहर नहीं निकल सकता, या ये मौकलान वाली कहानी का अब कोई इंजाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लाखों हज़ारों अफराद ये वीडियोस देख रहे हैं। हम तो ज़रा सी भी गलती कर जाते हैं ना, नीचे आप लोग कमेंट्स करके जनाब ऐसी तैसी फेर देते हैं जनाब ये लफ्ज़ ऐसे नहीं अदा करना चाहिए था, ये ऐसे अदा करना चाहिए था। और ये बड़ी अच्छी बात है, इस्लाह फीडबैक देना इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए इस तरह के भी लोग हैं जनाब जो सच झूठ, बुनियादी तौर पर उनके लीडर की ये ट्रेनिंग है कि झूठ इतना बोलोगे ना पंजाबी गिट्टे जोड़ के बोलो, इस तरह झूठ बोलो कि सच और झूठ की तफरीक ही खत्म हो जाए। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब आज इस हाल को पहुंच गए हैं कि तीसरे दिन ही जनाब जुल्फें बिखर गई हैं, ख़ास कलर उन्होंने हेयर कलर मंगवाने की कोशिश की अपने बालों को लगाने के लिए। बुटॉक्स का अब तो इम्कान ही नहीं रह गया, वो जो स्किन को खींचते थे उसके भी इस तरह का कोई इम्कान नहीं रह गया। तो बहुत सारे लोगों के क्रश तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता जो हकीकी सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सियासत और रियासत दोनों अपने अपने लिए कुछ नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसी मकसद के लिए गए हुए थे पेशावर और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सरबराही जो ये जो है इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल उसके इजलास में भी शिरकत करनी थी और पेशावर के अंदर उन्होंने जिरगे में भी एक शिरकत की। और इस जिरगे में शिरकत में के दौरान उन्होंने खिताब भी किया और आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि ना कोई सौदा होगा ना कोई धोखा होगा। उन्होंने कह दिया कि जनाब तालिबान अपने मुल्क में हैं, हम अपने मुल्क में हैं, हमारा तालिबान के ऊपर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई एहसान हो सकता है, उनका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बात होगी तो सिर्फ अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ होगी, किसी और के साथ ना बात होगी, ना कोई धोखा होगा, ना कोई लेन होगा, ना कोई देन होगा। जो भी बातचीत होगी अफ़गानों के साथ होगी, बराह रास्त होगी और जो हकीकी ग्राउंड्स है उसके ऊपर होगी। किसी ऐसे ग्रोह से बातचीत नहीं होगी जो दहशत गर्दी में इजाफे का ख्वाहिशमंद हो। और उनका ये भी मानना था कि दहशत गर्दी में हालिया जो लहर है इसका मकसद ही मुज़ाकरात को बहाल कराना और अपने लिए कुछ फ़वाइद हासिल करना है, लेकिन इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब ये बात कहने में तो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन ये एक क्लियर हेडेड जर्नैल, एक क्लियर हेडेड सिपा सलार की एक सोच है जो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख रहा है। उसके अंदर इफ एंड बट्स नहीं है। वो ये कहता है कि जनाब नो डायलॉग तो
इट मीन्स कि नो डायलॉग। अगर वो ये कहता है कि मैंने किसी आउटफिट के साथ बात नहीं करनी तो उसने किसी आउटफिट के साथ बात नहीं करनी। अगर वो ये कहता है कि मैंने किसी लीडर के साथ नहीं मिलना तो उसने किसी लीडर के साथ नहीं मिलना। ये वो रिजॉल्व है जो वो दिखा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिल रहे। मैंने आपको वो बात बताई होगी कि बिलावल भुट्टो ने खुद राब्ता किया, खुद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपके साथ GHQ के अंदर कोई मुलाकात नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आप मुलाकात अरेंज करें, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर मुलाकात हो सकती है, 1 to 1 अलग मुलाकात नहीं हो सकती। साफ जवाब दे दिया आर्मी चीफ ने बिलावल को कि मेरी तरफ से नो लिफ्ट है, किसी तरह की कोई मुलाकात आपके साथ नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे ही रिजॉल्व की ज़रूरत है, रियासती लेवल पर भी और हुकूमती लेवल पर भी। और जब हम इस तरह के लाइंस को ड्रॉ करते हैं ना बड़ी क्लैरिटी के साथ कि जनाब ये हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, इस चार्टर के ऊपर, इन तरजीहात के ऊपर, इन टाइम लाइंस के ऊपर हमने अमल दरामद करना है और ये वाले नताइज हासिल करने हैं, तो फिर आप वो नताइज हासिल कर लेते हैं। और इसी तरीके से माशरे और माशरत दोनों तश्कील पाते हैं और उसके नतीजे में फिर एक सोसाइटी, एक ताकतवर सोसाइटी बनती है। वरना यहाँ पर मुवक्किलों का राज होता है, मुवक्किल गिरफ्तार हो जाते हैं। हकीकी इमरान खान किसी वादी के अंदर किसी जो है आबशार के पास बैठकर बुशरा बीबी के साथ नान पकौड़े खा रहे होंगे बकौल इन लोगों के। फिर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर ऐसे ही मुवक्किल होंगे और ऐसे ही पीर होंगे और ऐसे ही मुरीद होंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।